नमस्कार। आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग के बारे में जिसका नाम है मोनालिसा। ये दुनिया का सबसे चर्चित और सबसे महंगी और बहुत ही प्राचीन, लगभग में 500 साल पुरानी ये पेंटिंग है। इंटरनेशनल मार्केट में इस पेंटिंग का मूल्य अभी 6000 करोड़ रुपए माना जाता है। आपको मन में चल रहा होगा इतना महंगा कोई पेंटिंग हो सकता है, तो हाँ, ये पेंटिंग दुनिया का सबसे महंगा पेंटिंग है। अब हम पहले बात करेंगे ये पेंटिंग अभी है कहाँ पे। ये पेंटिंग इस समय फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है जिसका नाम है लूव्र संग्रहालय। वहाँ पे ये एक विशेष कमरे में इस पेंटिंग को रखा गया है। अब इस पेंटिंग को बनाया किसने है, कौन है इस पेंटिंग को बनाने वाला? तो देखिए, इस पेंटिंग को जो बनाया था वो एक इटली के व्यक्ति थे जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ये जो कि महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिकी, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये सारी प्रतिभा इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को हुआ था इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के नजदीक विंची गांव में। इसलिए इसके नाम में लियोनार्डो दा विंची जो लगा हुआ है, विंची इनके गांव का नाम है। इनके जो पिता थे वो बहुत ही फेमस वकील थे और माता एक नौकरानी थी। तो ये अपने पिता का एक नाजायज औलाद था, लेकिन बाद में इनके पिताजी ने इनको स्वीकार करते हैं और इनको अपने वहाँ लाते हैं और इनको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। तो अपने पिता के पास आकर ये पढ़ाई लिखाई करते हैं और बहुत ही प्रतिभावान बनते हैं। इस तरह से अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारे कार्य किया। उसके बाद 2 मई 1519 में इसका मृत्यु हो जाता है। इन्होंने कई सारे और फेमस पेंटिंग बनाए हैं, जैसे कि देख सकते हैं साल्वाटोर मुंडी, द लास्ट सुपर, गिनेवरा द विंची, लेडी विथ एन एरमिन। इस तरह के कई सारे पेंटिंग इन्होंने अपने जीवन में बनाया था। लेकिन उनमें से मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमय, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च भी किया जा चुका है। इस पेंटिंग को 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने ये पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनके तैयार हुआ। यानी इस पेंटिंग को बनाने में उनको 14 साल लग गया था। कहा जाता है मोनालिसा पेंटिंग के होठ बनाने में दा विंची को 12 साल लग गया था। देखिए, इस पेंटिंग को बनाने में सुमेटो टेक्निक का यूज किया गया था। वो उस जमाने का टेक्निक था जिसमें कि बॉर्डर लाइन नहीं दिया जाता था। जैसे कि आजकल हम लोग बनाते हैं पेंटिंग, तो क्या करते हैं, पहले उसका लाइनिंग कर लेते हैं, बॉर्डर लाइन खींच लेते हैं, स्केच बना लेते हैं। वो टेक्निक उस समय में नहीं यूज किया जाता था। डायरेक्ट ब्रश यूज किया जाता था, उससे पेंट डायरेक्ट किया जाता था। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक था। उस समय लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाया था। मोनालिसा पेंटिंग का जो एक बहुत बड़ा रहस्य कहा जाता है, रहस्य यह है कि पहले वह मुस्कुराती है, उसके बाद मुस्कान फीकी हो जाती है और दूसरे पल यह मुस्कान गायब हो जाती है। तो इस तरह की बातें इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है। यानी पहले आप देखेंगे तो इनका मुस्कान बहुत ही ज्यादा दिखेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, उसके बाद फिर बिल्कुल ही कम हो जाएगा। लेकिन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती है, बल्कि आपका माइंड सेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा का पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा
मुस्कुराते हुए दिखेगी, वही अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने विभिन्न रंगों की 30 परतों का इस्तेमाल किया। कुछ परतें पतली थी जबकि अन्य थोड़ी मोटी थी। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 लेयर का इस्तेमाल किया गया था, यानी 30 तरह का कलर का इस्तेमाल किया गया था। वैसे इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो फोटो में कहीं आप देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन ये पेंटिंग वास्तव में बहुत ही छोटी है। 30 बाय 21 इंच का इस पेंटिंग का साइज है, लेकिन इस पेंटिंग का भार जो है वो 8 किलोग्राम का है। इसे पेपर वो कैनवास पे नहीं बनाया गया, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। यानी ये पेंटिंग जो है एक लकड़ी पे बनाया गया था, जिसका साइज 30 बाय 21 इंच का था। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का टेक्निक उस टाइम में यूज किया गया था, कौन सा केमिकल यूज किया था कि 500 साल हो गया इस पेंटिंग का, लेकिन ये पेंटिंग अभी भी वैसे ही है। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है टाइम के साथ, लेकिन बाकी सब कुछ वही है। कहा जाता है इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो ने जो ब्रूश यूज किया था, वो ब्रूश इतने पतले थे कि मानो एक इंसानी बाल के बराबर, यानी इंसानी बाल जितना पतला होता है उस तरह का ब्रूश यूज किया था। देखिए मोनालिसा का मतलब क्या होता है, इसको इटली में माय लेडी कहा जाता है। इटली भाषा में अगर समझे, माय लेडी मोनालिसा। इस पेंटिंग के लिए यह भी कहा जाता है कि मोनालिसा की यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को पसंद आ गया, जिसके चलते उन्होंने यह पेंटिंग अपने कमरे में लगा दी। सन 1757 में मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में पाई गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वहां पहुंची कैसे, यह बात आज भी एक रहस्यमय बनी हुई है। यानी उस म्यूजियम में 1757 में यह पेंटिंग आई थी। अब जानते हैं मोनालिसा का ये पेंटिंग इतना फेमस क्यों हो गया, क्या है इसका रहस्य। तो इसका रहस्य है कि एक चोर ने इस पेंटिंग को बहुत ही फेमस बना दिया। वो कैसे, वो हम समझते हैं। देखिए, जब ये पेंटिंग लूव्र म्यूजियम में रखी हुई थी तो 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग गुम हो जाता है उस म्यूजियम से। अब पहले दिन जब गुम होता है तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये पेंटिंग गुम हो गया है, चोरी हो गया है। फिर दूसरे दिन सबसे पूछा जाता है कि इस पेंटिंग के बारे में कहाँ पे है, तो किसी ने नहीं बताया। तो उसके बाद 7 दिनों के लिए इस म्यूजियम को बंद कर दिया जाता है और इस पेंटिंग को खोजा जाता है। ये पेंटिंग मिलता नहीं है। फिर पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और पुलिस इसके जांच में जुट जाते हैं। अब पुलिस जांच कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं अगर कोई व्यक्ति ये पेंटिंग चुरा के ले गया होगा तो 7 दिन के अंदर अंदर वो जरूर कॉल करेगा फिरौती मांगने के लिए। अब 7 दिन बीत जाता है तो किसी का कॉल नहीं आता है, तो पुलिस समझ जाती है शायद अब कॉल नहीं आएगा। अब पुलिस अगले जांच में जुट जाती है। जब म्यूजियम के आसपास जाता है, एक स्टेयर के पास जाता है, सीढ़ी के पास जाता है, तो वहां पे कुछ कांच के टुकड़े मिलता है, कुछ लकड़ियां मिलती है। फिर उसके बाद वो पूछताछ करता है। तो पूछताछ करने के बाद वहां पे एक प्लम्बर आता है, वो बताता है हाँ जी साहब, यहाँ पे एक व्यक्ति आया था, वो मुझसे हेल्प लिया था इस दरवाजे को तोड़ने में। फिर वहां से उस लकड़ी पे फिंगरप्रिंट मिलता है पुलिस को। अब पुलिस क्या करती है, लाइब्रेरी में जितने भी अधिकारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उन सब से इस फिंगरप्रिंट का मैच करवाता है। तो कहीं इनमें से तो कोई नहीं है जो पेंटिंग को ले गया है, तो उसमें सारे स्टाफ का फिंगरप्रिंट को मैच कराया जाता है, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। पुलिस जांच कर ही रही थी
तो एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। तो संदिग्ध व्यक्ति ज्यादा तो उनसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो एक व्यक्ति का नाम बताता है, कहता है वो यहाँ से पेंटिंग चुरा के ले गया है। अब जिस पे ये इल्जाम लगाया जाता है वो व्यक्ति कौन होता है? वो स्पेन के प्रसिद्ध पेंटर पाब्लो पिकासो होते हैं। ये बहुत फेमस पेंटर थे। अब इन पर मोनालिसा का पेंटिंग चोरी करने का संदेह था। अब पुलिस इनको हिरासत में पूछताछ के लिए लेती है, लेकिन पूछताछ करने के बाद कोई पुलिस को सुराग नहीं मिलता है। फिर इस फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो को छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस क्या करता है कि जितने भी न्यूज़पेपर होता है पूरे दुनिया में, हर जगह जहां तक संभव हुआ हर जगह मोनालिसा का पेंटिंग का फोटो छपवा दिया जाता है। उसके बाद 6000 पोस्टर मोनालिसा का पेंटिंग का छपवाया जाता है और शहर के हर जगह पे चिपका दिया जाता है। इस तरह से मोनालिसा पूरे दुनिया में फेमस हो चुकी थी। अब हर एक आदमी जानने लग गया मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में। अब जिस जगह पे ये पेंटिंग उस लूव्र म्यूजियम में रखी हुई थी, लोग आके उस जगह को देखने के लिए आना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये पेंटिंग बहुत ही फेमस होता चला गया। अब होता क्या है कि 2 साल के बाद, चोरी होने के 2 साल के बाद, इटली के फ्लोरेंस शहर के एक आर्ट डीलर के पास एक व्यक्ति का लेटर आता है और उसमें कहता है कि मेरे पास मोनालिसा का पेंटिंग है, अगर आपको चाहिए तो बताना। अब ये आर्ट डीलर पुलिस को इन्फॉर्म करता है इस तरह की बात है। तो इनको कहा जाता है कि उस व्यक्ति से पहले आप मीटिंग फिक्स कराओ। अब ये आर्ट डीलर क्या करता है, उस व्यक्ति से मीटिंग फिक्स करता है और उसको बुलाता है। इधर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव था। जैसे ही मीटिंग में वो व्यक्ति आता है उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और फिर उनसे पेंटिंग को बरामद करता है। तो अब बताता हूं वो व्यक्ति था कौन। उस व्यक्ति का नाम था विंसेंजो। ये एक इटली का व्यक्ति था। वो लूव्र म्यूजियम में शीशे और फ्रेम का काम करने के लिए आया था। उसी दौरान वो इस पेंटिंग को चोरी कर लिया था और अपने साथ लेके चला गया। फिर बाद में 1914 में पेंटिंग को दोबारा म्यूजियम में लगाया गया। तब से अब तक ये पेंटिंग लूव्र म्यूजियम में अभी भी लगी हुई है। अब बात आती है कि ये मोनालिसा थी कौन, क्यों इतना नाम इसका फेमस है इस पेंटिंग के लिए। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं एक महिला का चित्र है, यानी इस पेंटिंग में जो बनाया गया है एक महिला का चित्र बनाया गया है। अब ये महिला कौन है? कई लोग कहते हैं ये लियोनार्डो दा विंची का मदर हो, गर्लफ्रेंड होगा। तो इस तरह के कई सारे लोग कुछ न कुछ इस पे अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन जो फाइनल तथ्य जो माना जाता है इस पेंटिंग के बारे में काफी रिसर्च करने के बाद वो ये होता है, फ्लोरेंस के एक व्यापारी जिसका नाम था फ्रांस्को देल जियोकांडो, उसकी पत्नी लीजा घेरार्दनी का ये चित्र था। कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची को ये बिजनेसमैन ने कहा था कि आप मेरी पत्नी का ये चित्र बना दो। तो लियोनार्डो दा विंची उनके पत्नी यानी लीजा घेरार्दनी को ये देख के ये चित्र बनाया था, जिसका नाम अभी हम मोनालिसा से जानते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि मोनालिसा के पेंटिंग में एलियन का रहस्य है। अगर पेंटिंग को इस तरह से जोड़े तो इस तरह का कुछ एलियन जैसा दिखता है। तो लेकिन ये सब अपवाद है, कोई इसमें रियलिटी नहीं है। एक चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर से जब मोनालिसा को पेंटिंग को रिकॉग्नाइज किया गया, देखा गया, जांचा गया, तो इसमें पाया कि इस चित्र में 83% खुशी दिख रहा है, 9% घृणा
और 6% भयभीत और 2% क्रोधित। पेंटिंग में मोनालिसा का भौएं के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है। ये भी कहा जाता था कि मोनालिसा के अंदर जो पेंटिंग है उसमें भौ है ही नहीं, इसके अंदर भौ मौजूद था। लेकिन जैसे कि बताया कि इस पेंटिंग को बनाने में इतना बारीक ब्रश का इस्तेमाल किया गया था जो कि एक बाल के बराबर था। तो इस तरह से इससे बनाया गया था। तो टाइम के साथ क्या होता है, थोड़ा सा डिके करना शुरू कर दिया, यानी गायब हो गया टाइम के साथ। मोनालिसा की पेंटिंग को कई बार लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कई बार उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया, कई बार कुछ लोग उस पर केक फेंकना शुरू किया जिससे वो पेंटिंग बर्बाद हो जाए, डैमेज हो जाए। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति एक महिला के वेश में, वृद्ध महिला के वेश में आया व्हील चेयर पे और इसके ऊपर केक फेंक दिया था। फिर पुलिस ने टाइम रहते इसको गिरफ्तार कर लिया। इसी वजह से 2003 में $6.3 मिलियन खर्च करने के बाद फ्रांस के पेरिस में लूव्र संग्रहालय में स्थित मोनालिसा की पेंटिंग को एक अपना कमरा बनाया गया है। यानी 2003 में $6.3 मिलियन खर्च हुआ था इसके कमरे को बनाने में। कैसा कमरा होगा? कहा जाता है हर तरह के टेम्परेचर, हर तरह के मौसम के अनुसार उस कमरे का कंडीशन होता है। उसमें इस पेंटिंग को, अकेले इसी पेंटिंग को उसमें रखा गया है इतना खर्च करने के बाद। तो जैसे कि बताया कि अभी इस पेंटिंग का इंटरनेशनल मार्केट में जो मूल्य है वो $750 मिलियन यानी 5,000 करोड़ रुपए के बराबर कहा जाता है। इससे अधिक हो सकता है, कम नहीं। कुछ लोग कहते हैं अगर मोनालिसा भारतीय परंपरा में होती तो कुछ इस तरह से दिखती। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना हो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।